सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम कंप्लीट करेंगे MCQs 200 से लेके 300 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 से, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 विच मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म इन वेरियस कंट्रीज। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 14th। ठीक है, 14th रैंक पे है इंडिया का। और अगर टॉप रैंक्स पे अगर देखा जाए, टॉप रैंक्स पे आपका आ जाएगा बुर्किना फासो। ठीक है, फिर पाकिस्तान एंड सीरिया। ठीक है, इतना फर्स्ट सेकंड आप बस याद रख सकते हैं। और नेबर्स में अगर आप देखना चाहेंगे तो अफ़गानिस्तान है 9th पे, और बस इतना ही। और श्रीलंका आपका कुछ 100 रैंक कुछ है। ठीक है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी सब। और इसको रिलीज़ कौन करता है? इट इज़ रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, IEP ये इसको रिलीज़ करता है। ठीक है, बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच इंटरनेशनल ब्रांड हैज़ अपॉइंटेड दिलजीत दोसांझ एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो आपने एड्स वगैरह देखे ही होंगे लिवाई के, तो लिवाई ने इनको बनाया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इन मार्च 2025 अचंता शरद कमल अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। इट इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? किस स्पोर्ट से रिलेटेड है अचंता शरद कमल? तो ही इज़ रिलेटेड टू टेबल टेनिस। ठीक है, तो ही इज़ रिलेटेड टू टेबल टेनिस। और इनके बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग जानना चाहें तो ही इज़ एन अर्जुना अवॉर्डी। ठीक है, ही इज़ एन अर्जुना अवॉर्डी 2004 में। पद्मश्री भी इनको मिला हुआ है इन 2019। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी इनको मिला हुआ है इन 2022। ठीक है, इससे अभी जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स हुआ था 2024 का, 2024 या 2025 का हुआ था, इस पे 4 लोगों को मिला था अवार्ड। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ उन 4 लोगों का क्या नाम है। ठीक है, 4 लोगों को शायद ये अवार्ड मिला था, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विच टीम हैज़ वन द रणजी ट्रॉफी। ठीक है, 2024-25 टाइटल बाय डिफीटिंग केरला। तो रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विदर्भा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड रोपवे प्रोजेक्ट्स फॉर केदारनाथ एंड हेमकुंड साहिब। ठीक है, तो ये आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि रोपवे प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ के लिए अभी स्टार्ट किए गए हैं? तो केदारनाथ और हेमकुंड साहिब। और इनका कॉस्ट क्या है? तो यहाँ इनका कॉस्ट 7,000 करोड़। ठीक है, तो ये जो रोपवे जो प्रोजेक्ट्स है, ये एक बहुत बड़ा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आता है। तो इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 7,000 करोड़ का वो किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो अप्रूवल है वो CCEA के थ्रू इसका अप्रूवल किया जाता है। ठीक है, CCEA के थ्रू इसका अप्रूवल होता है। एंड एक आपका जो एक प्रोजेक्ट है पर्वतमाला प्रोजेक्ट, तो इसके अंदर ये आता है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विच फिल्म वन द मोस्ट अवार्ड्स एट आईफा अवार्ड्स 2025 हेल्ड इन जयपुर। तो आईफा अवार्ड्स कहाँ पे हेल्ड हुए थे? जयपुर। तो जयपुर में हेल्ड हुए थे। और इस पे कौन जीता है? तो लापता लेडीज़। ठीक है, लापता लेडीज़ से आप याद कर सकते हैं किरण राव। ठीक है, किरण राव आप याद कर सकते हैं। और ये बेस्ट डायरेक्टर रही है। ठीक है,
बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है। और बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड ये लापता लेडीज़ को ही मिला है, ठीक है। बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड लापता लेडीज़ को मिला है। और बेस्ट एक्टर आपका कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, ठीक है, कार्तिक आर्यन को मिला है। एंड आईफा में आपका बेस्ट एक्ट्रेस आपको मिला है नितांशी गोयल को, बेस्ट एक्ट्रेस है नितांशी गोयल जी को मिला है, ठीक है। ये भी आपका लापता लेडीज़ के लिए, लापता लेडीज़ के लिए भी इनको मिला हुआ है, ठीक है। और कार्तिक आर्यन को आपका भूल भुलैया 3 के लिए मिला हुआ है। तो बस इतना ही आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इस पर एक जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड भी जो रहता है तो वो इसमें आपको मिला है राकेश रोशन को, राकेश रोशन जी को मिला है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 207, विच एडिशन ऑफ द खंजर मिलिट्री एक्सरसाइजेस वॉज हेल्ड इन 2025। तो खंजर कब हेल्ड किया गया था, कौन सा एडिशन इसका हुआ था, तो 12th एडिशन हुआ था। और खंजर किस किस कंट्री के बीच का है, तो इंडिया एंड किर्गिस्तान, ठीक है। इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच का ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस पे खाली इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु वाज अवॉर्डेड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड एट द आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी हेल्ड इन मार्च 2025। तो किसको यहाँ पे मिला था ये अवार्ड, तो आंसर हो जाएगा रचिन रविंद्रा, ठीक है। रचिन रविंद्र जी को ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु वाज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज इन द इंडिपेंडेंट इंडिया टू फेस इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स। तो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स किसके खिलाफ हुआ था, तो ही वाज वी रामास्वामी, ठीक है। वी रामास्वामी ये अभी न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि इनका 96 ईयर्स में अभी देहांत हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये अभी न्यूज़ में था। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट जज का जो इम्पीचमेंट होता है ये किस पे मेंशन्ड है, आर्टिकल बताइएगा। एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस, ये आपके स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एज पर द 2025 रिलीज्ड IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग्स द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का क्या रैंक है अमंग्स द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फिफ्थ रैंक इंडिया का पड़ता है। तो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में कौन कौन है, सबसे फर्स्ट में आपका आता है चैड, ठीक है। फिर आपका सेकंड में आता है बांग्लादेश, फिर आपका इसमें थर्ड में आता है पाकिस्तान, फोर्थ पेज पे आता है DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट इंडिया हैज़ बिकम विच लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड। तो इंडिया कौन सा रैंक है इन आर्म इम्पोर्टर, ठीक है। आर्म्स इम्पोर्टर में कौन सा रैंक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेकंड रैंक, ठीक है। आर्म्स इम्पोर्टर में इंडिया अभी सेकंड रैंक पे चल रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट जो सबसे टॉप इम्पोर्टर अभी जो है दैट इज़ यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन अभी वॉर के चलते काफ़ी इम्पोर्टर ये में टॉप पे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड इस्टेब्लिश्ड? तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो आंसर हो जाएगा आपका निज़ामाबाद। ठीक है, इसी तरीके से आपको अलग अलग बोर्ड्स याद रहना चाहिए। जैसे एक आपका टोबैको बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड, टोबैको बोर्ड, स्पाइसेस, ये सारा का आप कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ कहाँ इनका हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, और ये जो आपका नेशनल टर्मरिक बोर्ड है ये आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा? तो प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? तो आंसर विल बी पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु आपका 2016 में एंड 2020 में इनको सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ था। ठीक है, ओलंपिक्स में ये पार्ट ली थी एंड इनको काफ़ी अवार्ड मिला हुआ है। जैसे आपका अर्जुना अवार्ड मिला हुआ है, अर्जुना अवार्ड इनको मिला है 2013 में। ठीक है, पद्मश्री मिला हुआ है इनको 2015 में। फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको मिला हुआ है इन 2016। पद्म भूषण मिला हुआ है इन 2020। तो ये सारा इनको अवार्ड्स मिला हुआ है। ये आपसे पूछेगा नहीं बट ये पूछ सकता है कि कौन कौन सा अवार्ड इनको मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु सिक्योर्ड रैंक 1 इन द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन रैंक 1 पे आया है? तो आंसर विल बी इंडियन आर्मी। ठीक है, तो ये आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ये इसका 5th एडिशन अभी कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, 5th एडिशन इसका कंडक्ट करवाया गया था और ये 2 फेजेज में हुआ था। ठीक है, और इंडियन आर्मी ने आपका मैक्सिमम मेडल्स यहाँ पे जीते हैं, शायद अप्रॉक्सीमेटली 18 या 19 मेडल्स यहाँ पे जीते हुए। ठीक है, तो ये 2 फेज़ में हुआ था, एक फेज़ 1 एंड एक फेज़ 2। ठीक है, फेज़ 1 और फेज़ 2 में हुआ था। पहला फेज़ जो था वो लेह लद्दाख में हुआ था एंड दूसरा फेज़ जो है वो आपका गुलमर्ग में हुआ था। ठीक है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो इसमें आपका इतना ही इम्पोर्टेंट है। और सेकंड थर्ड कंट्री अगर आपको याद करना है तो इंडियन आर्मी के बाद क्या था? इंडियन आर्मी के बाद आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद आपका हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये स्टेट्स में आप ये याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कांगर वैली नेशनल पार्क हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस टेनेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2025। इन विच स्टेट इज़ इट लोकेटेड? ठीक है, तो एक स्टेट में लोकेटेड है कांगर वैली, तो ये आपका है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इसको टेनेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, और इससे आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में आप नेशनल पार्क याद कर सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक नेशनल पार्क आपका है इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क एंड एक आपका है गुरु घासीदास। ठीक है, इंद्रावती हो गया एंड गुरु घासीदास हो गया। तो इंद्रावती से एक और काम आप कर सकते हैं कि आप बताइएगा कि इंद्रावती रिवर एक है, तो इंद्रावती, सबरी, ये सब जो है ये किस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज है? ठीक है, किस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज है ये आप बताइएगा। इंद्रावती, सबरी, नारंगी। तो ये आपका एक स्टैटिक सवाल भी बन सकता है रिवर्स के ऊपर। ठीक है, और वो जो भी मेन रिवर है उस मेन रिवर को आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मैपिंग वगैरह में आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसी से आपका पूरा एक थीम बन सकता है। आप इंदस वैली नहीं, इंदस रिवर सिस्टम को आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आप जो कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। ठीक है, तो ये रिवर्स वाला एक थीम आप एक बार इससे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द AM ट्यूरिंग अवार्ड। ठीक है, AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसको मिला है? तो आंसर हो जाएगा आपका एंड्रू बैर्टो एंड रिचर्ड सुटॉन। ठीक है, एंड्रू बैर्टो एंड रिचर्ड सुटॉन। ठीक है, तो ये वाला जो अवार्ड है तो ये आपका कंप्यूटिंग के लिए मिलता है। इसको हम लोग
नोबेल प्राइज़ फॉर कंप्यूटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नोबेल प्राइज़ फॉर कंप्यूटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये मिलता है, काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विच स्टेट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ओन सैटेलाइट। ठीक है, खुद का सैटेलाइट कौन ये लॉन्च कर रहा है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आसाम। ठीक है, नाम क्या है, आसाम सैट। ठीक है, आसाम सैट लॉन्च किया गया है। एंड इस पर खाली इतना ही इम्पोर्टेंट है, ये आपका जो ये आपका हेल्प करेगा किस में, बॉर्डर सिक्योरिटी में। बॉर्डर सिक्योरिटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ों में इट विल हेल्प। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज़। ठीक है, वेटलैंड वाइज यूज़ में रामसर अवार्ड किसको मिला है, तो आंसर आपका हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन। ठीक है, जयश्री वेंकटेशन जी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ये जो है ये एक ट्रस्ट की ओनर है, केयर अर्थ ट्रस्ट। ठीक है, केयर अर्थ ट्रस्ट की ओनर है। एंड ये इनको सस्टेनेबल वेटलैंड मैनेजमेंट का मैनेजमेंट के क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, तो इससे हम लोग ये कर सकते हैं, रामसर के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि इंडिया में जो रामसर साइट्स हैं, इंडिया में रामसर साइट्स के नाम बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप नाम बताइएगा कि इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं, एंड रामसर कन्वेंशन जो है वो किस जगह पे हुआ था एंड किस ईयर में हुआ था। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अस्मिता लोन स्कीम टू प्रोवाइड कोलैटरल फ्री लोन्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो किस ये ने ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो आंसर हो जाएगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। और एक साथ ही में एक और चीज़ को लॉन्च किया है, नारी शक्ति डेबिट कार्ड। ठीक है, अस्मिता लोन स्कीम को भी लॉन्च किया है एंड एक लॉन्च किया है नारी शक्ति डेबिट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विच इंस्टीट्यूशन वॉज रीनेम्ड एज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर इन 2025। तो ये किस इंस्टीट्यूट को रीनेम किया गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल तो ये आपका, आप दोनों का फुल फॉर्म थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें मतलब जो बदलाव किया गया है वो मतलब आपका एग्रीकल्चरल रिसर्च के थ्रू के चलते किया गया है। ठीक है, उसका जो स्कोप है वो स्कोप बढ़ गया है, तो इसके चलते इसमें चेंज किया गया है। ठीक है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ है, जैसे हल्दी हो गया, मिर्च हो गया, कैस्टर सीड्स वगैरह हो गया, अश्वगंधा हो गया, तो इस टाइप का जो कमर्शियल क्रॉप्स है इसको भी जब शामिल किया गया तो इसका नाम चेंज करना पड़ गया। ठीक है, तो इस पर खाली इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, द चैगोज आइलैंड्स डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो चैगोज आइलैंड डिस्प्यूट किस दो कंट्रीज के बीच में है, तो मॉरिशियस एंड यूनाइटेड किंगडम। तो मॉरिशियस से आप याद कर सकते हैं FDI, सबसे ज़्यादा हमारा यहीं से आता है, सिंगापुर, मॉरिशियस, इन सब एरिया से FDI आता है। ठीक है, स्टेट वाइज आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, स्टेट वाइज FDI किन किन एरियाज में है। ठीक है, मतलब किन किन स्टेट्स को मिलता है, टॉप 3 स्टेट्स का नाम आप बताइएगा। ठीक है, और सेक्टर वाइज भी बताइएगा, सेक्टर वाइज कैसे ये होता है। ठीक है,
बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा इस पे एक और आइलैंड आपका है, इस पे आपका एक आइलैंड आ जाता है डिएगो गार्सिया, डिएगो गार्सिया आइलैंड इसमें आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हु हैज़ स्केचर्स नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर इन 2025, ठीक है। 2025 में ब्रांड एम्बेसडर स्केचर्स में किसको बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका जसप्रीत बुमराह, ठीक है। जसप्रीत बुमराह को अभी एक अवार्ड भी मिला हुआ है, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक अवार्ड इनको मिला हुआ है। तो कौन सा अवार्ड मिला है, आप अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड 128 न्यू मून्स इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ मून्स ऑन दिस प्लैनेट टू 274। 274 मून्स किस प्लैनेट का हो गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा सैटर्न, ठीक है। सैटर्न का इतना सारा मून हो गया है, ठीक है। और इस पे अगर आप ये करें तो इससे पहले जुपिटर का सबसे ज़्यादा मून था, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली शायद 95 या 96 मून्स था। अब सबसे ज़्यादा इसी का हो गया। और जुपिटर का जो लार्जेस्ट मून है, जुपिटर का लार्जेस्ट मून है वो आपका, इसका नाम है गैनीमीड, ठीक है। अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सैटर्न में रिंग्स होता है, ठीक है, तो व्हाट आर दीज रिंग्स मेड अप ऑफ, ठीक है। बस ये वाला बताइएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विच टू इंडियन सिटीज हैज बीन एडेड टू द वेटलैंड सिटीज ऑफ वर्ल्ड लिस्ट बाय यूनेस्को इन 2025। तो इसमें आपका ऐड हुआ है उदयपुर एंड इंदौर, ठीक है। उदयपुर एंड इंदौर में इनको ऐड किया गया। फिर इससे आप वेटलैंड वगैरह से आप याद कर सकते हैं कि 1971 में आपका रामसर कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। रामसर कन्वेंशन आपका ईरान में हुआ था, और इस पे आपका कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह वेटलैंड के लिए आपका ये किया गया था, ठीक है। अच्छा कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि एक आपका है उदयपुर, उदयपुर लेक, ठीक है। उदयपुर लेक एक वेटलैंड है, इट इज़ लोकेटेड इन विच, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। रिसेंटली इसको वेटलैंड बनाया गया है, तो इट इज़ लोकेटेड इन विच लेक स्टेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा इंदौर से आप एक और चीज़ याद कर सकते हैं कि इंदौर में 2 रामसर साइट्स हैं, ठीक है, 2 मतलब वेटलैंड्स हैं। तो इंदौर में एक आपका हो जाएगा यशवंत सागर, और इंदौर को क्लीन सिटी वगैरह में भी इसका अवार्ड मिलता रहता है, ठीक है। यशवंत सागर एक हो जाएगा और एक आपका सिरपुर लेक हो जाएगा, ठीक है। ये 2 यहाँ पे आप इन 2 को याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विच ऑफ दी स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। इसमें से किनको नहीं मिला है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका नवदीप सिंह, ठीक है। बाकी इन सबको मिला हुआ है, डी गुकेश को मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है, प्रवीण कुमार को मिला है, ठीक है। डी गुकेश इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। हरमनप्रीत सिंह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है एंड प्रवीण कुमार किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और एक इंसान को मिला है आपका मिसेस मनु भाकर। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि शी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ठीक है। चारों का स्पोर्ट इस टाइप का आपका सवाल इससे पूछ सकता है, ठीक है। फिर ऐसे अगर आप मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है वो काफ़ी लोगों को मिलते रहता है, ठीक है। लास्ट में शायद लास्ट ईयर आपका एक चिराग शेट्टी एंड सात्विक रेड्डी इस टाइप का कुछ एक था, वो 2 बैडमिंटन प्लेयर थे, उनको भी मिला था, ठीक है। और अर्जुना अवार्ड ही तो काफ़ी लोगों को मिलता है, मतलब इस बार 32 लोगों को मिला है, तो फिर
उनको याद करना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, which scheme has been launched by central government to provide nationwide access to research articles and journals in the country on January 1st, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल जर्नल ये इस टाइप का जो प्रोवाइड करने के लिए कौन सा स्कीम है, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को लागू किया गया। तो इसमें आपका अप्रॉक्सीमेटली जो टारगेट है, तो 1,80,00,000 स्टूडेंट्स को फ्री में आपका इंटरनेशनल जर्नल, रिसर्च पेपर ये सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लगभग 6,000 करोड़ के आसपास इसमें एलोकेट किए हुए हैं। तो ये आपका वन लाइनर ही जो है वो सवाल बनेगा इससे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, माउंट तारानकी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ लीगल पर्सन इन 2025। इन विच कंट्री इज दिस माउंटेन लोकेटेड, ठीक है। किस कंट्री में ये माउंटेन लोकेटेड है, तो आंसर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। तो न्यूजीलैंड में आपका ये कंट्री ये है, ठीक है। फिर जैसे ये मतलब ये क्या होता है कि एक तरीके का पर्सनहुड हो जाता है, मतलब एक इंसान है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जैसे न्यूजीलैंड में और भी दूसरे दूसरे जो एरियाज़ हैं, जगह हैं, उनको मिला हुआ है। जैसे एक कोई रिवर है, वांगफुई रिवर, ठीक है। इस टाइप का एक रिवर है वांगफुई रिवर, या आप स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, स्पेलिंग अभी ये नहीं हो रहा है। और एक है टे उरेवेरा, इस टाइप का कुछ एक नाम है, ठीक है। ये एक फॉरेस्ट है और ये एक रिवर है, ठीक है। वो भी इसको पर्सनहुड डिक्लेयर किया गया है। थर्ड में आपका हो गया माउंट तारानाकी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विच एडिशन ऑफ द वरुणा नेवल एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इन 2025, ठीक है। तो वरुणा जो है वो नेवल एक्सरसाइज होता है, इट इज़ कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। वरुणा हो गया, गरुड़ हो गया, शक्ति हो गया, ठीक है। तो ये सारा आप लोग को याद रहना चाहिए। मित्र शक्ति आप बताना, मित्र शक्ति कमेंट सेक्शन में बताना, मित्र शक्ति किसके साथ होता है, ठीक है। सूर्य किरण किसके साथ होता है। फिर स्लिनेक्स किसके साथ होता है। विनपाक्स बाक्स या विनपाक्स ये किसके साथ होता है। टाइगर ट्रायम्फ किसके साथ होता है। एंड ये सारा चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए। टाइगर ट्रायम्फ हो गया, फिर ये हो गया, कोंकण हो गया, और एक आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि रसिया के साथ एक एक्सरसाइज हुआ है, उस एक्सरसाइज का क्या नाम है, ठीक है। रसिया के साथ एक एक्सरसाइज हुआ है, उसका क्या नाम है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वरुणा का 23rd एडिशन हुआ है, ठीक है। 23rd एडिशन हुआ है और एक नेवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विच राइटर हैज़ बिन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी लैंग्वेज, ठीक है। डोगरी लैंग्वेज में किनको मिला हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा चमन अरोड़ा, ठीक है। चमन अरोड़ा को मिला हुआ है, ठीक है। इनका जो एक किताब था, एक और अश्वत्थामा, ठीक है, इनके लिए इनको मिला हुआ है, ठीक है। तो साहित्य अकेडमी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड रहता है, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग पूछता है, तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सारे को याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हु वाज अवॉर्डेड द गोलकीपर ऑफ द ईयर इन हॉकी इंडिया अवार्ड्स, ठीक है। हॉकी इंडिया अवार्ड्स में किस गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला था, तो आंसर आपका हो जाएगा सविता पुनिया, ठीक है। सविता पुनिया जी को मिला था गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बोंगो सागर, ठीक है। एक्सरसाइज बोंगो सागर किस कंट्री के साथ होता है,
तो आपका इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होता है, ठीक है। बांग्लादेश का एक और है जो है कॉर्पैट, ठीक है। कॉर्पैट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज है इन द बे ऑफ बंगाल, तो वो आपका ये आपका इंडिया के साथ होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच टीम वन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 टाइटल, ठीक है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 टाइटल कौन जीते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका मुंबई इंडियंस, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें विकेट्स कौन लिए थे, अमेली कर, ठीक है। अच्छा, अमेली कर को एक अवार्ड मिला था, अमेली कर को एक अवार्ड मिला था, तो इससे आप रिकॉल कर लीजिएगा कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है। अमेलिया कर, इसी ये में आपका जसप्रीत बुमराह जी को मिला था अवार्ड, एंड स्मृति मंदाना को भी। प्लेयर ऑफ द ईयर या इस टाइप का कोई अवार्ड मिला था, ठीक है। तो ये सब आप थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच एडिशन ऑफ सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, तो 18th एडिशन इसका हुआ था बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। तो इस पे खाली इतना ही आपका इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ये आपका नेपाल में ही कोई जगह है, सालझंडी या इस टाइप को एक जगह है, तो वहीं पे ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, ठीक है। 18th एक्सरसाइज था, तो एडिशन वगैरह भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु हैज़ अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, तो बहादुर सिंह सग्गू, ठीक है। रसिया है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रसिया है सेंटर न्यूक्लियर रिएक्टर शिप टू इंडियाज कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है। कुंदनकुलम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है। और इसी से आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम एक सामने आता है जो कि है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। 6-7 ही है, तो जैसे कलपक्कम हो गया, नवरोरा हो गया, ठीक है। कलपक्कम हो गया, नवरोरा हो गया, ठीक है। और भी काफ़ी है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि बाकी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में कौन कौन से मेजर है, ठीक है। एंड न्यूक्लियर पावर अंडर 2% शायद वो करता है, कंट्रीब्यूट करता है 1.8 या कुछ ऐसा परसेंट कंट्रीब्यूट करता है इन एनर्जी जनरेशन, ठीक है। तो ये वाला आप लोग को एक ये सवाल आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टुअर्ट यंग हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो स्टुअर्ट यंग कहाँ के बने हैं, तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है। फिर यही है आपका जापान में एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, ठीक है, या प्रेसिडेंट बनी है, उनका क्या नाम है, ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स एज डिक्लेयर्ड बाय द यूएन ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, ठीक है। तो वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर्स कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार का जो थीम है वो आपका ग्लेशियर प्रिजर्वेशन थीम है, इस बार का ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है। बस इतना ही इसके लिए आपका इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नमीबिया, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नमीबिया कौन है, तो नेटुम्बो नंदी दैतवा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु वन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ठीक है। तो आरबीआई को ही मिला है आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु विल बी अवॉर्डेड द गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर पीस एंड ग्लोबल लीडरशिप, गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 फॉर पीस एंड ग्लोबल लीडरशिप किसको मिलेगा, तो ये आपको मिला है दलाई लामा जी को, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि मतलब इनको मिला है फॉर नॉन वायलेंस कंपैशन या और जो आपका
इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ये सब है, तो उनके लिए इसको मिला। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप इज विच नंबर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है। ठीक है, बीपीएससी के लिए। तो ही हैज़ बिकम द 47th प्रेसिडेंट। ठीक है, 46th जो थे वो जो बाइडेन थे। ठीक है, 45th भी आपके ट्रंप ही थे। 45th एंड 47 ट्रंप है एंड 46th आपके जो बाइडेन। ठीक है, बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा हिस्टोरिक बिल्डिंग्स अलॉन्ग द मूसी रिवर। ठीक है, तो ये आपका इसमें ऐड किया गया। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो मूसी रिवर है इसके साथ साथ एक और चीज़ ऐड किया गया था, वो है आपका भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम्स। ठीक है, इसको भी ऐड किया गया, तो दो चीज़ को इसमें ऐड किया गया। ठीक है, टोटल अभी इसमें लगभग टोटल 25 साइट्स है। ठीक है, इसमें से इंडिया का 2 साइट्स को इसमें लिया गया। ठीक है, और ये करवाता कौन है? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड। ठीक है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इसको करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड इन 2025 हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो किसका बनाया हुआ एंटिटी लॉकर? तो ये आपका हो जाएगा मिटी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इससे आप एक और चीज़ याद कर सकते हैं कि एक है आपका डिजी लॉकर। डिजी लॉकर 2015 में बनाया गया था। ठीक है, 2015 में लाया गया था, ये भी आपको मिट्टी के थ्रू लाया गया था, और उसके बाद से काफ़ी मतलब जो डिजिटल में हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं उसमें हम लोग को बहुत हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पद्म भूषण अवॉर्डी रामाकांत रथ हु पास्ट अवे इन 2025 बिलोंग्स टू विच फील्ड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लिटरेचर। ठीक है, इनको आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है, 1978 में मिला था। ठीक है, पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ है। ठीक है, और ये बेसिकली उड़ीसा से हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेयर इज़ द अटुक्कल पोंगल पोंगला फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड। तो ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये आपका केरला में मनाया जाता है। ठीक है, इस पे खाली इतना ही है, ये मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट वुमेन गैदरिंग फेस्टिवल है। ठीक है, अटुक्कल पोंगल फेस्टिवल, पोंगला फेस्टिवल। ठीक है, विच 2 कंट्रीज वर इन कॉन्फ्लिक्ट ओवर द नगोर्नो काराबाग रीजन। तो कौन सा 2 कंट्रीज था? तो एक आपका था आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ठीक है, तो बहुत पुराना मतलब इशू है, 1980 से इशू चल रहा है, और अभी तक वहाँ पे नॉन वायलेंस अभी वहाँ पे इस चीज़ पे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा आपका रेखा गुप्ता। ठीक है, रेखा गुप्ता बनी है, और वुमेन अगर चीफ मिनिस्टर्स में देखें तो शायद ये 3rd आपकी है। एक आपकी थी सुषमा स्वराज, एक आपकी थी शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, और ये रेखा। एक आपका आतिशी भी थी, आतिशी मारलेना। ठीक है, तो 4th ये बनी है। ठीक है, रेखा गुप्ता 4th वुमेन सीएम बनी है। ठीक है, बस इतना आपको इम्पोर्टेंट है। फिर हु वन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, 82nd ग्लोबल ये अवार्ड में किसको मिला है? तो एमिलिया पेरेस। ठीक है, तो इस पर आपका काफ़ी लोग को ये मिला है। ठीक है, जैसे एक आपका ब्रूटलिस्ट हो गया, ब्रूटलिस्ट से आप याद कर सकते हैं एड्रियन ब्रोडी। ठीक है, ब्रूटलिस्ट से आप जैसे बेस्ट एक्टर
बेस्ट एक्टर में आप इसको ये कर सकते हैं, बेस्ट एक्टर में है एडियन ब्रोडी, ठीक है, ये आपका है ब्रूटलिस्ट, ठीक है। फिर एक आपका आप एक याद कर सकते हैं, एक आपका बेस्ट डायरेक्टर है ब्रेडी कॉर्बेट, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, ये भी आपका ब्रूटलिस्ट के लिए इनको मिला है, ठीक है। तो बस इतना ही आपसे पूछेगा। और बेस्ट मोशन पिक्चर आपका म्यूजिकल और नॉन इंग्लिश ये सारा में इसी को मिला है, और बेस्ट मूवी का भी जो अवार्ड है वो आपका ब्रूटलिस्ट को ही मिला है, ठीक है। तो 2-3 ही नाम है जो आपको याद करना है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च्ड। ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहाँ पर लॉन्च किया गया था? सिक्किम में, ठीक है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इवेलुएट द इकोसिस्टम फॉर ग्रीन जीडीपी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। ग्रीन जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका छत्तीसगढ़ में इसको ये किया गया, ठीक है। बजट प्लानिंग वगैरह में इसको सुधार करने के लिए इस टाइप का पॉलिसी को लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, द वेस्ट बंगाल टीम हैज़ वन द संतोष ट्रॉफी 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग विच टीम, ठीक है। किस टीम को हराया? तो केरला को हराया, ठीक है। जीता कौन? वेस्ट बंगाल, ठीक है। संतोष ट्रॉफी एक आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक आपका होता है डूरंड कप, ठीक है। डूरंड कप को मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अभी कौन जीता है, और रिसेंट में उसका विनर कौन रहा है, ठीक है। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कौन जीता है और रिसेंट में कौन जीता है, वो आप दोनों ये का नाम बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 40 years आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी यूनियन कार्बाइड टॉक्सिक वेस्ट वॉज डिस्पोज्ड ऑफ, इन विच ईयर डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी टेक प्लेस, ठीक है। तो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, ठीक है। तो इसमें आपका एक जो कार्बाइड फैक्ट्री था उसमें से लीकेज वगैरह हुआ था, ठीक है। तो इससे हम लोग एक ये कर सकते हैं कि एक आपका होता है नेशनल पोल्यूशन डे, ठीक है। नेशनल पोल्यूशन डे होता है, तो ये आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ठीक है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और दूसरा एक चीज़ अगर आप याद कर पाए तो एक ये जो केमिकल था मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, यही लीक हुआ था इस फैक्ट्री में, ठीक है। इसी गैस का लीकेज हुआ था। बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और थीम अगर आपको नेशनल इसका पोल्यूशन डे का जो थीम है वो थीम अगर आपको ये करना है तो उसका थीम हो जाएगा क्लीन एयर ग्रीन अर्थ, अ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है। तो इंडिया का रैंक आपका हो जाएगा 4th, ठीक है, ग्लोबल। तो इसको आपका इसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप जो ये है उसमें आपका अमेरिका है, रशिया है और चाइना है, ठीक है। अमेरिका, रशिया, फिर आपका चाइना एंड देन इंडिया, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी हम लोग देखेंगे कि 6th इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल 2025 वॉज हेल्ड इन विच स्टेट, ठीक है। किस स्टेट में हेल्ड हुआ था? तो कर्नाटका में, ठीक है। इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल, ठीक है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किस ईयर को डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। ऑप्शन आपका 2022, 23, 24 या 2021, ठीक है। इसमें से आप बताइए कि कौन सा ईयर था जो कि आपको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया हुआ था, ठीक है। अभी एक स्कीम चल रहा है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ठीक है। तो इसमें कौन सा तीन पल्सेस है जिसको
ऐड किया गया, ठीक है। इसका आप वो भी याद कर लीजिएगा कि इसका एलोकेशन क्या है, फाइनेंशियल एलोकेशन इसका क्या है, ये भी याद कर लीजिएगा। ये अभी बजट में था तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हेन वाज द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1968 में, ठीक है। तो ये क्यों अभी न्यूज़ में है? क्योंकि वो जो अभी जो एक्टर हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं सैफ अली खान, ठीक है। सैफ अली खान का अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ उसका प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूट में है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ओनरशिप स्टेटस पे अब बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको किया गया, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच स्टेट्स टेब्ल्यू वन द फर्स्ट प्राइज इन द स्टेट्स यूटीज कैटेगरी एट द रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। रिपब्लिक डे परेड पे कौन किसको मिला है फर्स्ट प्राइज? तो आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रिसेंटली चीफ गेस्ट कौन थे रिपब्लिक डे परेड के इस ईयर, ठीक है। करेंट ईयर में कौन थे एंड 1 ईयर पहले, 1 साल पहले कौन आया था, ठीक है। इसके पिछले वाले जो रिपब्लिक डे पे कौन चीफ गेस्ट थे और इस बार कौन चीफ गेस्ट है, ठीक है। बस इतना आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेजिम फोक डांस। लेजिम फोक डांस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ स्टेट? आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र आपका ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच न्यू स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द बजट 2025-26, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री धन धनिया कृषि योजना, ठीक है। तो ये स्कीम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्टली तो ये बजट में आया, ठीक है, इसलिए आपका ये स्कीम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आपका जो मेन टारगेट है वो आपका 100 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया मतलब गया है, ठीक है। वहाँ का आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाएगा। और एक और चीज़ अगर आप इसमें ये कर पाएँ तो इसमें आपका लगभग 1.7 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। ऐसे इसमें और कुछ ऐसे खास दिया नहीं हुआ है, आपसे ये डिस्ट्रिक्ट वाला चीज़ पूछ सकता है कि कितना डिस्ट्रिक्ट्स को ये फ़ायदा पहुंचाएगा, ठीक है। और निर्मला सीतारमन जी ने एट्थ बार बजट प्रेजेंट किया, ठीक है। तो सबसे आप कमेंट सेक्शन में बताइए सबसे मैक्सिमम टाइम बजट किन्होंने प्रेजेंट किया, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि कितना ये किया हुआ है, ठीक है। अब बजट से याद आया, बजट से आप कुछ ये कर सकते हैं। जैसे बजट का थीम क्या है? तो सबका विकास, ठीक है। बजट का थीम आपका हो जाएगा सबका विकास और बजट अप्रॉक्सीमेटली आपका 50.65 लाख करोड़ का है, ठीक है। और फिजिकल डेफिसिट वगैरह भी जो है वो आपका फिजिकल डेफिसिट अभी 2024-25 में आपका 4.8% टारगेट है, ठीक है। और 2025-26 के लिए 4.4% का टारगेट है। ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। जीडीपी ग्रोथ आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं 6.3 से 6.8% तक के लिए है, ठीक है। और इसमें आप बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बजट अलग से अगर आप देख लीजिएगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द मेडल टैनी इन 38 नेशनल गेम्स 2025 इन उत्तराखंड, ठीक है। 38 नेशनल गेम्स में फर्स्ट पे कौन था? तो सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड था। देन सेकंड में कौन था? सेकंड में था आपका महाराष्ट्र एंड थर्ड में था आपका
हरियाणा, ठीक है, महाराष्ट्र था एंड हरियाणा था, ठीक है, तो इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अच्छा हाँ, इसका क्या चीज़ इम्पोर्टेंट एक और हो सकता है, ये इसका मैस्कॉट क्या था, ठीक है, तो इसका आपका जो मैस्कॉट था वो था मौली, ठीक है, मैस्कॉट मौली था, जो कि मोनल भी उसको बोलता है, तो ये भाई वहाँ का स्टेट बर्ड है, ठीक है, तो इतना ही आपका इसमें इम्पोर्टेंट है। और ये कंडक्ट कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में कंडक्ट हुआ था, बस इतना ही आपका इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स, ठीक है, तो कौन सा मूवी को मिला है, तो कॉन्क्लेव, ठीक है, कॉन्क्लेव को मिला है, तो इसी में आपका अलग और भी लोगों को मिला है, ठीक है, जैसे कि आपका डायरेक्टर का जो है बेस्ट डायरेक्टर, तो आपका वो मिला है ब्रेडी कॉर्बेट को, ठीक है, फॉर ब्रूटलिस्ट, अभी हमने डिस्कस किया था ब्रेडी कॉर्बेट, ब्रूटलिस्ट के लिए मिला है। फिर आपका एड्रियन ब्रॉडी हो गया, तो ये आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ये भी ब्रूटलिस्ट के लिए मिला है। फिर एक्ट्रेस आपका हो गया माइकी मेडिसन, ठीक है, माइकी मेडिसन, तो ये एक इनको मिला है, ठीक है, अनोरा के लिए, अनोरा के लिए मिला है, ठीक है, बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। बाकी ब्रूटलिस्ट और कॉन्क्लेव दोनों को 4 अवार्ड्स ईच मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विथ हाउ मेनी मैचेस हैज ऑस्ट्रेलिया वन द बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी, ठीक है, तो 3:1 के साथ इन्होंने जीता था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द गरुडक्सी ऑनलाइन FIR सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट, तो गरुडक्सी ऑनलाइन FIR सिस्टम किसका है, तो कर्नाटका का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू बैटिंग कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है, नया बैटिंग कोच कौन बना है, तो शीतांशु कोटक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द सुभाष नहीं हु वन द वुमेन्स एंड मेंस टाइटल इन खो खो वर्ल्ड कप, ठीक है, वुमेन्स मेन एंड वुमेन और मेन टाइटल कौन जीता है खो खो में, तो इंडिया जीता है, ठीक है। और इसका जो खो खो वर्ल्ड कप जो था, खो खो वर्ल्ड कप आपका कहाँ हेल्ड हुआ था, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि खो खो वर्ल्ड कप कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ठीक है। इसका जो मैस्कॉट था वो था आपका तारा एंड तेजस, ठीक है, तारा एंड तेजस इसका ये था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है, तो किसको मिला है, तो इनकॉइस को, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, तो न्यू प्राइम, तो इस आंसर हो जाएगा माइकल मार्टिन, ठीक है। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन अंडर वाटर मिशन, पहला ह्यूमन अंडर वाटर मिशन में किसको ये मिला है, तो समुद्रयान, ठीक है, समुद्रयान को मिला है लगभग 6000 मीटर तक का, इसको भेजने का ये है, ठीक है, इसका टारगेट वही है 2026 तक 6000 मीटर तक का ये कर पाएगा, ठीक है। इसका जो मेन जो ये इम्पोर्टेंस है वो आपका जैसे कोबाल्ट हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, मैंगनीज हो गया, ठीक है, और ये सब जो रेयर अर्थ मेटल है, रेयर अर्थ एलिमेंट, तो वो सबको खोज करने के लिए, ठीक है। स्टार्ट हुआ था 2021 में डीप सी मिशन वगैरह स्टार्ट हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे इसमें आ गया, ठीक है। और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के साथ मिलके काम करता है, ठीक है। तो इसका एक शिप भी है, मतलब सबमरीन है, मत्स्य 6000, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 268, एटिकोप्पा कोपक्का टॉयज सीन इन न्यूज आर पार्ट ऑफ विच स्टेट्स 400 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन। तो कहाँ का ये ट्रेडिशन? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 269, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। तो ये आपका हो जाएगा 17 चिल्ड्रन को मिला है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम। कौन है? बार्ट डी वीवर। ठीक है। नाम सबसे आप बस थोड़ा सा फेमिलियर रहिएगा। ठीक है। बेल्जियम का अगर आप कैपिटल देखेंगे तो बेल्जियम का आपका कैपिटल हो जाएगा ब्रसेल्स। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन विच स्टेट हैज़ द प्रेसिडेंट्स रूल बीन इम्प्लीमेंटेड इन 2025। ठीक है। तो ये मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धर्म गार्जियन, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है। इंडिया एंड जापान के बीच का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। जापान के साथ एक और होता है, जेमेक्स होता है, जेमेक्स या जीमेक्स, ये एक्सरसाइज होता है। ठीक है। एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और अभी इस बार जो धर्म गार्जियन हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? ये आपका हो रहा है माउंट फूजी। ठीक है। माउंट फूजी, जापान। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ शॉकवेव बेस्ड नीडललेस सिरिंज। शॉकवेव बेस्ड नीडललेस सिरिंज किसने बनाया है? IIT बॉम्बे। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMPV वायरस? HMPV वायरस का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक है। HMPV अभी बीच में चल भी रहा था, बीच में न्यूज़ पे था। ठीक है। तो ये ऐसे मतलब ये जो वायरस है, ये सबसे फर्स्ट बार जो था ये आपका नीदरलैंड्स में देखा गया था। ठीक है। ये इंडिया में भी अभी आपका कर्नाटका के साइड में देखा गया था, बेंगलुरु हो गया, तो वहाँ पे देखा गया था, इसलिए ये न्यूज़ पे था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच 2 सीज आर कनेक्टेड बाय कर्ज स्ट्रेट। कर्ज स्ट्रेट से कौन सा ये है? तो आपका ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव। ठीक है। फिर हम देखेंगे हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा KS चौहान। ठीक है। बुक्स वगैरह से काफ़ी सवाल आ जाता है, तो बुक्स वगैरह को आप इग्नोर मत करिएगा। ठीक है। बस थोड़ा बहुत ही देख के चल जाइएगा, वहाँ पे आप रिकॉल कर पाएंगे। वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन इस्टेब्लिश्ड। ठीक है। ये आपका कहाँ पे? सीहोर, मध्य प्रदेश। लास्ट टाइम एक और ये न्यूज़ में था, एक आपका निम्हांस। ठीक है। निम्हांस आपका हेडक्वार्टर शायद उसका बेंगलुरु में। ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हेन इज़ द नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी। ठीक है। 25 जनवरी को मनाया जाता है, और क्योंकि 25 जनवरी को ही 15 जन 1950 को आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है। थीम इसका क्या हो जाएगा? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है। ये इसका थीम हो जाएगा। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये 15th नेशनल वोटर्स डे। ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट है। विच कंट्री वन द ICC वुमेन्स अंडर T19 T20 वर्ल्ड कप। ठीक है। वुमेन में कौन जीता है? तो इंडिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुण शौरी। ठीक है। नेक्स्ट पद्मश्री अवॉर्डी सुक्री बोमगोडा पास्ट अवे इन 2025। शी बिलोंग टू विच फील्ड? ठीक है। तो ये आपका किस फील्ड से रिलेटेड थी? तो शी वॉज रिलेटेड टू फोल्क म्यूज़िक। ठीक है। फोल्क म्यूज़िक से रिलेटेड थी, और इनका जो म्यूज़िक है उसका नाम है हलक्की।
हालांकि फोल्क म्यूजिक, ठीक है। तो 2017 में इनको पद्मश्री मिला था फॉर फोल्क म्यूजिक एंड कल्चर प्रिजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 282, व्हाट परसेंटेज हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज द एफडीआई लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी एफडीआई लिमिट कहाँ तक इंक्रीज कर दिया गया है, तो 100% तक कर दिया गया है, ठीक है। कुछ कुछ सेक्टर्स में कैपिंग वगैरह रहता है, बट धीरे धीरे, ये अभी न्यूज़ पे था इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर हैज़ बीन अप्रूव्ड इन विच स्टेट। वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर किस स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया है, तो एमपी में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ मेमोरियल ऑफ विच फॉर्मर प्रेसिडेंट इन द राजघाट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। किसका मेमोरियल बनाया गया है, तो प्रणब मुखर्जी जी का। फिर नेक्स्ट देखेंगे हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बी बैंड बाय द आईसीसी इन 2025। तो किसको बैन किया गया है, फीमेल क्रिकेटर सोहले अख्तर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, तो 138 रैंक है इंडिया का इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इस पे टॉप पे कौन है, अभी टॉप पे है आपका आइसलैंड, फिर है आपका नॉर्वे, फिर आपका है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, एंड देन आपका है डेनमार्क। तो यूजुअली यही सब कंट्रीज़ टॉप पे रहती है, ठीक है। हैप्पीनेस हो गया, पीस हो गया, ये सारे पे, डेवलपमेंट हो गया, इन सारे पे टॉप पे यही सब रहती है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द भाखड़ा नंगल डैम लोकेटेड, ठीक है। तो कहाँ पे है ये, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम अभी क्यों न्यूज़ पे था, तो और ये कौन से नदी पे है, तो ये आपका सतलज पे है, ठीक है। सतलज रिवर पे है और ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। जैसे भाखड़ जो है, ये दोनों मिला के बना हुआ है, ठीक है। भाखड़ा जो है, तो भाखड़ डैम जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और जो नंगल डैम है, नंगल डैम आपका पंजाब में है, ठीक है। इन दोनों को मिला के बनाया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉरेंस वोंग रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन 2025। तो लॉरेंस वोंग को कहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, तो सिंगापुर का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थ्रिसुर पूरम इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा केरला, ठीक है। वेयर इज द वेम्बनाड लेक लोकेटेड। वेम्बनाड लेक कहाँ पे है, तो वेम्बनाड लेक इज लोकेटेड इन केरला, केरला, ठीक है। तो इसको 2002 में इट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट, ठीक है। 2002 में इट वाज डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट एंड दिस इज केरलाज लार्जेस्ट लेक, ठीक है, बिगेस्ट लेक और द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वन द सुधीरमन कप, ठीक है। सुधीरमन कप कौन से कंट्री को मिला है, तो आंसर आपका हो जाएगा चाइना, ठीक है। सुधीरमन कप चाइना को मिला है, ठीक है। सुधीरमन कप होता क्या है, तो ये आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे डूरंड कप होता है तो उस टाइप से ये आपका बैडमिंटन के लिए होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड अ हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन 2025। 2025 में हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया गया, तो इट इज़ विथ यूके, ठीक है। यूके के साथ साइन किया गया एंड यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है, यूके के प्राइम मिनिस्टर है आपके कीर स्टारमर, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच एयर डिफेंस सिस्टम इज नोन एज सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र किसको बोलता है, तो आंसर हो जाएगा आपका S-400 सिस्टम को सुदर्शन चक्र भी बोलता है, ठीक है। और इंडिया का जो इंडिजीनियसली जो बनाया हुआ है, तो उसको हम लोग आकाश तीर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है।
जो कि आपका ऑपरेशन सिंदूर में काम किया था। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सांगरी, विच रिसीव्ड द GI टैग इन May 2025 इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। तो सांगरी किससे रिलेटेड है? तो इट इज़ रिलेटेड टू राजस्थान, ठीक है, एसोसिएटेड टू राजस्थान। फिर 295 हम लोग देखेंगे, इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर विल बी क्रिएटेड बिटवीन 2 स्टेट्स। तो किस 2 स्टेट के बीच में होगा? इट विल बी बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश आपका और राजस्थान के बीच होगा। तो मध्य प्रदेश में आपका है क्या है? मध्य प्रदेश में आपका कूनो पालपुर नेशनल पार्क, ठीक है। और राजस्थान में आपका क्या है? गांधी सागर। सॉरी, गांधी सागर नहीं, आपका मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये जो मैं बोल रहा था गांधी सागर, तो ये आपका सेंचुरी है, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। कोनो पालपुर और गांधी सागर को कनेक्ट कर दिया जाएगा आपको मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के साथ, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हु हैज़ बिकम द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी इन May 2025। तो ये कौन है? फ्रेडरिच मर्च, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सबमरीन शैलो वाटर एयरक्राफ्ट, शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। ये काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा INS अरनाला, ठीक है। तो इसको बनाया कौन है? तो इसको बनाया है GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, ये आपका कोलकाता, ठीक। बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू पोप इन 2025। तो कौन बने हैं? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट, ठीक है। बस इतना ही आप याद कर लीजिएगा। ये 267th पोप बने हैं, 267th, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 131, ठीक है। 131 रैंक पे है, और जो इंडिया का जो स्कोर है इट इज़ 0.644, ठीक है। 0.644 स्कोर है इंडिया का। और टॉप जो कंट्रीज है वो फिर आपका है आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हु हैज़ वन द नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 टाइटल, ठीक है। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 टाइटल किसको मिला है? तो आपका मिला है मैग्नस कार्लसन को, ठीक है। मैग्नस कार्लसन को मिला है। और कुछ कुछ जो चेस से जो रिलेटेड है, अभी आप बताइएगा जो लेटेस्ट जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन है, ठीक है। चेस में लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, ठीक है। और चेस के अलग अलग प्लेयर्स जो भी आपको याद आ रहे हैं, तो प्लेयर्स के नाम बता सकते हैं, ठीक है। सवाल कभी कभी इस टाइप का बन जाता है कि दिस प्लेयर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ठीक है। तो आपको जितना आपको प्लेयर्स वगैरह याद आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा 300 क्वेश्चन, आज का जो 100 क्वेश्चन का जो ये था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वीडियो को आप बार बार देखिएगा और रिवाइज करिएगा, ठीक है। थैंक यू।